नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। आज हम मैथ्स में पॉलिनोमियल पे चर्चा करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल जिसके बारे में आप जानते हैं, बहुत लोगों को पॉलिनोमियल बहुत ही कठिन लगता है। तो आज हम पॉलिनोमियल के गुत्थियों को सुलझाएंगे और जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, और वो भी सिर्फ एक सेशन में। एक सेशन में हम सारे पॉलिनोमियल के गुत्थियों को सुलझाएंगे और इससे बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आपको। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस हम शेयर करेंगे, जिससे कि विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो भी वीडियोस होंगे बिल्कुल ही ऑथेंटिक होंगे, और साथ ही साथ आप आसानी से सीख पाएंगे। मैथ्स के जो गुत्थियाँ हैं उनको हम आसानी से सुलझा पाएंगे। तो आज हमारा जो पहला सीरीज़ है उसमें हम देखेंगे पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिनोमियल का जो टोटल कॉन्सेप्ट है उसे हम बस सिर्फ एक वीडियो में बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले पॉलिनोमियल का जो सबसे जो प्रथम सोपान है वह है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो दोस्तों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं? हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक वैसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और ये सब के सब आपस में जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उससे जुड़े होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, 3x² + 9x + 6। तो 3x² + 9x + 6 क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसलिए है क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जस्ट अभी मैंने बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यह क्या होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो इसमें कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और ये सब के सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस, खास करके हम इसमें देखेंगे कि प्लस या माइनस से जुड़े होंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दैट एक्सप्रेशन इन विच कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड एंड ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वैसा एक्सप्रेशन है जिसमें कि कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और ये सब के सब एक दूसरे से मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कई एग्जाम्पल देख सकते हैं। 3x + 9 यह भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x² + 5/x + 3 यह भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये सब के सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख चुके हैं, अब उसके बाद सेकंड जो समझने वाली बात आती है वो आती है टर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म? आफ्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म का मतलब क्या होता है? सेकंड वन इज टर्म। तो देखिए टर्म से क्या मतलब है। टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। टर्म किसे कहते हैं? तो यह प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं 2x, जब हमने 2x लिखा है देन 2x इज अ टर्म। व्हाई इट इज अ टर्म? बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and x। यह कॉम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट और वेरिएबल का। तो इस कारण से हम इसे क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं टर्म का, 9x² - 8x, सॉरी 9x² इटसेल्फ। तो 9x² क्या है? यह भी एक टर्म है जिसमें कि 9 क्या हुआ? यह कांस्टेंट है, और x² क्या हुआ? वेरिएबल है। तो टर्म का मतलब होता है जो वेरिएबल और कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? टर्म। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म। बिल्कुल आसान है समझना। जहाँ भी हम देखेंगे
2x 3x 9xy ये सारे के सारे क्या है, टर्म है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के, तो इस कारण से इन्हें हम क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ टर्म। तो दूसरा हमारा था टर्म। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कोफिशिएंट, किसी टर्म का कोफिशिएंट। तो देखिए किसी टर्म के कोफिशिएंट से क्या मतलब है, तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। 9x², 9x² क्या है, यह एक टर्म है, और यह जो 9x² है इस टर्म में जो न्यूमेरिक पार्ट है वो क्या है, 9। जो कांस्टेंट पार्ट है, दैट मीन्स जो न्यूमेरिक पार्ट है, दैट इज नोन एज कोफिशिएंट। सो दिस इज कोफिशिएंट हियर। 9x² में 9 को हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। तो यह जो है तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो किसी भी टर्म में जो कांस्टेंट पार्ट होता है, जो न्यूमेरिक पार्ट होता है, दैट इज नोन एज कोफिशिएंट। और एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर -3xy है तो -3xy में जो न्यूमेरिक पार्ट है -3, इसे हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। यह जो न्यूमेरिक पार्ट है दैट इज कोफिशिएंट। तो इस तरीके से कोफिशिएंट समझना भी आसान है। और अब जब हमने देख लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट, देन अब हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी मेन शुरुआत होती है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो यह जो टर्म है पॉलिनोमियल, हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। पॉलिनोमियल, तो देखिए यह जो पॉलिनोमियल है, ये पूरा का पूरा जो वर्ड है इसमें दो पार्ट्स हैं, पॉली एंड नोमियल। इसके दो पार्ट्स क्या हैं, पॉली एंड आफ्टर दैट नोमियल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली? पॉली मीन्स मेनी। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मेनी। एंड नोमियल मीन्स यहाँ पे टर्म, मैथ्स में हम इसे देखेंगे टर्म्स। और वास्तव में जो नोमियल का मतलब होता है पार्ट्स, बट हियर इन मैथ्स वी आर टॉकिंग अबाउट टर्म्स। तो देखिए पॉलिनोमियल जो है, अगर वर्डोलॉजी के हिसाब से देखें तो वर्डोलॉजी के हिसाब से पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि मेनी टर्म्स, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, अगर हम वर्डोलॉजी के हिसाब से देखें तो। बट अगर केवल हम इतना कह दें कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो, दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल, देन इट इज़ इनसफिशिएंट। क्योंकि हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल में कि हो सकता है कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक ही टर्म हो, तब भी उसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो यह जो वर्डोलॉजी है, वर्डोलॉजी पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम बेविल्डर्ड हो सकते हैं। यह जो वर्डोलॉजी है इससे हम भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि जो वर्डोलॉजी के हिसाब से तो मेनी टर्म्स वाले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे पॉलिनोमियल कहेंगे, बट दिस इज़ नॉट डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसे हमें ध्यान रखना है। मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स हैं जो इस तरीके से समझाते हैं कि पॉलिनोमियल मीन्स वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यह पॉलिनोमियल का डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पे पॉलिनोमियल इसलिए दिया हुआ है कि हमारा जो डिस्कशन होगा वो मोस्टली वैसे पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कशन होगा जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे, बट दिस इज़ नॉट डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि बहुत सारे टर्म्स हों। तो अब देखते हैं कि वर्डोलॉजी के हिसाब से जब यह सही नहीं है, देन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे हम समझें। तो देखिए पॉलिनोमियल को डिफाइन किया गया है, polynomial is an algebraic expression in which exponent of variable is whole number. So this is polynomial. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स का जिक्र है ही नहीं। तो क्या है पॉलिनोमियल का मतलब? पॉलिनोमियल का मतलब वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से है जिसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका जो एक्सपोनेंट है, उसका जो पावर है, डेट विल बी अ होल नंबर। और होल नंबर से आप लोग ऑलरेडी अवगत हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है?
तो 0, 1, 2, 3 सो ऑन, इसे हम होल नंबर कहते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। क्या डिफिनेशन है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। हम इसे लिख सकते हैं पॉलिनोमियल, एन अलजेब्रिक expression in which exponent of variable is whole number। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट, उसका पावर क्या होगा? होल नंबर होगा। कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8। सेकेंड एग्जांपल 9x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन x प्लस 3। एंड थर्ड वन 2x टू द पावर 2 अपॉन 3 माइनस 8x प्लस 6। तो हम देखते हैं कि क्या ये तीनों के तीनों पॉलिनोमियल है या नहीं, क्या जो पॉलिनोमियल होने की शर्त है उसे पूरा करते हैं या नहीं। तो एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8, यह जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें 3 टर्म्स हैं, तो हमें देखना है केवल वेरिएबल वाले टर्म्स। तो ध्यान दीजिए, पहला जो टर्म है 5x स्क्वायर, तो ये जो 5x स्क्वायर है इसमें वेरिएबल का पावर x का पावर कितना है? 2 है। ये जो वेरिएबल है x, इसका पावर 2 है, और हम जानते हैं कि 2 क्या होता है? 2 एक होल नंबर है। तो ठीक है, यह जो फर्स्ट टर्म है यह कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब हम सेकेंड टर्म में देखते हैं 3x, इसमें भी वेरिएबल है, और यहाँ जो वेरिएबल है x, उसका पावर क्या है? 1 है। कुछ नहीं है, डैट मीन्स 1 है। दैट मीन्स 1 इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो इस कारण से यह पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यह पॉलिनोमियल होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड वन। सेकेंड वन में भी 3 टर्म्स हैं, जिनमें से जो 2 टर्म्स हैं उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। तो देखिए 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर जो है इसमें x का पावर 2 है, तो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 5 अपॉन एक्स, नाउ 5 अपॉन एक्स, सी हियर 5 अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 5x टू द पावर माइनस 1। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन एक्स क्या होता है? x का पावर माइनस 1। और जब ऐसा लिखते हैं तो आप देख सकते हो कि x का पावर माइनस 1 है, और माइनस 1 कोई होल नंबर नहीं है। सो डेट्स वाई इट इज़ नॉट अ होल नंबर, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। थर्ड वन में भी 3 टर्म्स हैं, जिसमें 2 टर्म्स हैं जिसमें कि वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। लेकिन फर्स्ट टर्म में ही हम देख सकते हैं कि जो x है, x का पावर 2 अपॉन 3 है, एंड 2 अपॉन 3 इज़ नॉट अ होल नंबर। सो डेट्स वाई यह जो थर्ड है वह भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ध्यान देना है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर 5-6 टर्म्स हों जिसमें कई टर्म्स में वेरिएबल इन्वॉल्व हों, तो अगर एक भी ऐसा टर्म है जो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो नाउ इट इज़ क्लियर कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर है, जहाँ भी वेरिएबल उसमें यूज हुआ है उसका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसलिए पॉलिनोमियल की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। अब जब हम पॉलिनोमियल देख चुके हैं, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल से पहले एक थोड़ा सा हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जनरली हम वेरिएबल के रूप में क्या यूज करेंगे? x। जनरली हम वेरिएबल के रूप में x यूज करेंगे। तो देखेंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन
ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 8। तो वेरिएबल के रूप में अगर x यूज हुआ है तो हम px यूज करेंगे। अगर सपोज y यूज हुआ है तो py से हम रिप्रेजेंट करेंगे 3y³ माइनस 9y² प्लस 3। सेकेंड केस में वेरिएबल के रूप में y का यूज हुआ है तो इसलिए हमने इसे py से रिप्रेजेंट किया। अगर x यूज होता हो तो हम उसे px से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ अ polynomial. So degree of a polynomial, what is the meaning of degree of a polynomial? So if we have a polynomial px, अगर कोई polynomial हमारे पास px है, then degree of a polynomial px is defined as the highest exponent of x. अगर कोई polynomial px हो तो इसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा x का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अर्थात x जो यहाँ पे वेरिएबल के रूप में यूज हुआ है उसका जो मैक्सिमम पावर होगा, सबसे जो हाईएस्ट पावर होगा, उसी को हम कहेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। मान लिया कि 9x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 2 है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेरिएबल x है, 8x में x का पावर 1 है, यहाँ पे 3x² में x का पावर 2 है और 9x³ में x का पावर 3 है। तो यहाँ x का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 3 है। सो डेट्स वाई हियर डिग्री इज 3। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 3 है। तो बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह पॉलिनोमियल है, निश्चित रूप से पॉलिनोमियल का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो देखेंगे कि x का सबसे मैक्सिमम पावर यहाँ क्या है? तो 3 है। सो दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो x का जो मैक्सिमम पावर होगा उसी को हम क्या कहेंगे? डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। तो बिल्कुल ही आसान है इसे समझना। सो दिस वाज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। और जब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हम देख लिए तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का टाइप, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल सबसे पहले ए पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? मोनोमियल, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, ओनली 1 टर्म। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसमें 2x 9x² माइनस 3y। तो ये जो एग्जाम्पल हैं 2x 9x² माइनस 3y एक ही टर्म है। 2x में केवल एक टर्म है, 9x² केवल एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस 3y केवल एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑल ऑफ दीज आर मोनोमियल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट हुआ मोनोमियल। सेकेंड वन इज बाइनोमियल, जिसमें कि 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं 2x प्लस 3 माइनस 9x² प्लस 6। तो इनमें क्या है? 2 टर्म्स हैं, 2x और 3। टर्म्स किसे कहते हैं? जो प्लस या माइनस से जुड़े होते हैं। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम देखें, अगर हम जानना चाहें
कि कितने टर्म्स हैं, तो देखेंगे कि प्लस और माइनस से जुड़े हुए कितने वहाँ पे जो यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म्स हैं। तो 2x और 3 दो जुड़े हुए हैं, तो यहाँ 2 हैं। -9x² एक टर्म है और 6 अनदर टर्म। तो इन दोनों ही केसेस में क्या है, 2 टर्म्स है, तो इन्हें हम बाइनोमियल कहेंगे। थर्ड वन ट्राइनोमियल, सो जिसमें 3 टर्म्स हों, सो लाइक 2x² + 5x - 3, तो 3 टर्म्स हैं, सो दैट्स वाई इट इज ट्राइनोमियल। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बिल्कुल आसान है हमें इसे जानना। तो ये तो क्या था, पहली कैटेगरी थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है किस आधार पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की जो डिग्री है उसके आधार पे। सो दिस इज सेकेंड बेस, बी, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डिग्री के आधार पे भी 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। सो फर्स्ट वन लीनियर पॉलिनोमियल, तो यह जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री इसकी 1 होगी, डिग्री 1। एग्जाम्पल देख सकते हैं 3x + 9 2x, तो आप देख सकते हैं कि 3x + 9 हो या 2x है, दोनों में ही डिग्री कितनी है, दोनों में ही डिग्री 1 है, x का पावर 1 है, दैट्स वाई। सो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2। तो 2 डिग्री वाले जो पॉलिनोमियल होंगे उनको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल हम देख सकते हैं 2x² + 5, तो यहाँ जो 2x² + 5 है तो इसमें डिग्री कितनी है, 2 है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 2 है। सो इट इज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड थर्ड वन क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जिन पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3। तो 3 डिग्री वाले जो पॉलिनोमियल है लाइक 3x³ + 9x² - 5, सो 3x³ + 9x² - 5, इसमें हम देख सकते हैं कि डिग्री कितनी है, 3 है, x का मैक्सिमम पावर 3 है, सो डेट्स वाई इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, वंस अगेन कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बिल्कुल ही आसान है। सो दिस वाज टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अभी हमने देखा कि डिग्री के आधार पे 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। अब ये जो 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल हैं, हम इनका देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल हैं उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, ax + b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं 2x + 3 या इवन 4x। ध्यान दीजिए लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ax + b, जहां a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, b हो सकता है बट a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 2x + 3 इस फॉर्म में है या नहीं, निश्चित रूप से है, a के जगह पे 2 और b के जगह पे 3, तो यह लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है।
4x केवल लिखते हैं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो 4x को हम 4x प्लस 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि b के जगह पे 0 हो सकता है। तो इस केस में जब हमने लिखा 4x प्लस 0 तो अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ax प्लस b। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज इट। तो यह तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और वंस अगेन a जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यह स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, b हो सकता है, c हो सकता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, यह तो बिल्कुल इसी फॉर्म पे है, a के जगह पे 2, b के जगह पे 5 और c के जगह पे 3। लेकिन अगर हम लिखते हैं 5x स्क्वायर, जस्ट इतना ही लिखा 5x स्क्वायर, तो यह भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कैटेगरी में होगा और इसे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, इनको सॉल्व करेंगे तो फिर से 5x स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल वेयर a नॉट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। और वंस अगेन यहाँ पे b, c और d 0 हो सकता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, तो 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, तो यह क्या है, यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और अगर मैं केवल लिख दूं कि 2x क्यूब, तो यह भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि बाकी के लिए हम 0 लिख सकते हैं, प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। सो दिस वाज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 3 पॉलिनोमियल्स, जो कि अभी हमने देखा था कि डिग्री के आधार पे 3 पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। सो दिस वाज स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इट इज़ वेरी इजी टू डू इट और डिसाइड करना कि कौन सा पॉलिनोमियल कैसा है। कभी कभी क्वेश्चंस आते रहते हैं जिसमें कि हमें किसी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, तो मैंने समझा दिया कि a 0 नहीं होगा, b, c और या जैसा भी हो उसके लिए हम 0 पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो अभी हमने देखा कि किसी पॉलिनोमियल को हम px से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लिया कि कोई पॉलिनोमियल px है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इज दैट पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0। अर्थात अगर कोई पॉलिनोमियल px हो तो उसके जीरोज का मतलब क्या है, जीरोज को हम रूट्स भी बोलते हैं। इसके रूट्स या जीरोज का मतलब क्या है, तो x के वैसे वैल्यूज जिसको अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखते हैं, पुट करते हैं, तो यह जो पॉलिनोमियल है वह उसका इंटायर वैल्यू क्या हो जाता है, 0 होता है। सो डेट पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x इज नोन एज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो देख सकते हैं हम इसे, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या है।
एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लिया कि कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इजकल टू 2x माइनस 6। पी एक्स इजकल टू 2x माइनस 6 क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हेन x इजकल टू 3, जब x का जो वैल्यू है 3 रखते हैं तो P3 कितना हो जाएगा? जहाँ पे x है वहाँ पे 3 हमने रखा, P3 हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 6, डैट मीन्स 6 माइनस 6, और ये क्या आ गया? 0। तो जब x का वैल्यू हमने 3 रखा तो यह जो पॉलिनोमियल है वो कितना हो गया? 0 हो गया। सो दैट मीन्स हियर इन दिस केस फॉर पॉलिनोमियल पी एक्स इजकल टू 2x माइनस 6, इसका 0 क्या हुआ? x इजकल टू 3। x इजकल टू 3 इसका क्या हुआ? 0 हुआ या इसका रूट हुआ। वाई? क्योंकि x इजकल टू 3 के लिए यह जो पॉलिनोमियल है वो कितना हो गया? इसका वैल्यू 0 आ गया। दैट्स वाई। सो इट शुड बी क्लियर, ये क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल के 0 से मतलब क्या है? x का कोई पार्टिकुलर वैल्यू, जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का अगर x हम उसमें पुट करते हैं, x का वह वैल्यू, तो पॉलिनोमियल क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। और यह जो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल x का एक भी वैल्यू हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जो कि हम एक और केस देखते हैं जिसमें हम देख सकते हैं। तो मान लिया कि पी एक्स जो है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखते हैं हम इसमें व्हेन x इजकल टू 2, जब x का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो देखते हैं कि P2 कितना आता है। सो P2 विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 10 प्लस 6, और ये हो जाएगा 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो जब x इजकल टू 2 हमने रखा तो यह पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? 0 आ जाता है। दैट मीन्स x इजकल टू 2 जो है इसका एक रूट है। x इजकल टू 2 इसका एक रूट है। क्यों? क्योंकि जब x इजकल टू 2 हमने रखा तो यह जो पॉलिनोमियल है इसका इंटायर वैल्यू क्या आ गया? 0। लाइकवाइज व्हेन x इजकल टू 3, अब x इजकल टू 3 रखते हैं, सो व्हाट विल बी P3? P3 कितना हो जाएगा? तो राइट हैंड साइड में भी जहाँ भी x हो वहाँ पे हमें 3 पुट करना होगा। सो दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, एंड दिस विल बी इक्वल टू 9 माइनस 15 प्लस 6। 9 प्लस 6 15, सो 15 माइनस 15 दैट विल बी इक्वल टू 0। सो वंस अगेन जब x इजकल टू 3 हमने पुट किया तब भी यह जो पॉलिनोमियल है पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सो वंस अगेन इट्स वैल्यू इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इजकल टू 3, यह भी इसका क्या हुआ? एक 0 हुआ। तो अभी हमने देखा कि पॉलिनोमियल का एक से अधिक भी 0 हो सकता है। तो यह डिपेंड करता है कि किस तरीके का पॉलिनोमियल है, उसके आधार पे एक से अधिक 0 हो सकता है। क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमने क्या समझा? यह जो टॉपिक जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि x की वे पार्टिकुलर वैल्यूज जिसको अगर इस पॉलिनोमियल में हम रखते हैं तो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आ जाता है वो कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। सो दैट पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x दैट इज नोन एज व्हाट? Zeros of a polynomial. So this was topic zeros of a polynomial. Now next topic is geometrical meaning of zeros of a polynomial. Geometrical meaning of zeros of a polynomial.
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ध्यान दीजिए, कोई भी इक्वेशन हो 2x + 3 9x² + 5x + 4, कोई भी इक्वेशन हो उसका हम ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ का शेप अलग अलग इक्वेशन के लिए अलग होगा, लेकिन हम उसका ग्राफ बना सकते हैं। जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं, कि अगर कोई y = 3x + 2 हो, इसका ग्राफ बना सकते हैं कि नहीं। तो हम बनाया करते थे ना, हम एक टेबल लेते थे जिसमें कि x रखते थे, y रखते थे, और x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए y का वैल्यू आता था। 2-3 हम यहाँ पे लेते थे और फिर x एक्सिस और y एक्सिस पे इन दोनों वैल्यूज़ को रख करके हम क्या बनाते थे, ग्राफ बनाते थे। तो y = 3x + 2 यह एक पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ हम बनाते थे, हम जान चुके हैं, पहले हमने ऐसा किया है। तो न केवल इसका बल्कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन हो उसका ग्राफ बना सकते हैं। हाँ, यह हो सकता है कि किसी ग्राफ को बनाने में ईजिली हम बना सकते हैं, किसी में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो, बट वी कैन फॉर्म ग्राफ। हम ग्राफ बना सकते हैं, तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि यह जो हम ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो हमने ये समझा कि किसी भी पॉलिनोमियल का हम ग्राफ बना सकते हैं। अब अगर किसी पॉलिनोमियल का हमने ग्राफ बनाया, x एक्सिस और y एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बनाया, वह ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करता है और जहाँ जहाँ पे कट करता है, x के उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बना सकते हैं, और वो जो ग्राफ हम बनाएंगे तो वह ग्राफ x एक्सिस को जिन जिन बिंदुओं पे टच करता है, उसको इंटरसेक्ट करता है, तो वे सारे जो बिंदुज हैं, वे सारे जो पॉइंट्स हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वे सारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या हुआ कि ज्योमेट्रिकली हम बता रहे हैं। अभी जो हमारा इक्वेशन था क्या था, px हमने लिया था, px = हमने लिया था x² - 5x + 6। तो x² - 5x + 6 यह हमारा क्या है, इक्वेशन है। अगर इसका आप ग्राफ बनाते हो तो आप देखोगे कि ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। यह जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का आएगा, लाइक दिस, और यह ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि दो जगहों पे यह x एक्सिस को कट कर रहा है, और जब ग्राफ अच्छे से बनाओगे तो देखोगे वो दो जगह क्या होगा, तो x जो है 2 होगा और 3, ये 2 और 3 पे, क्योंकि हमने देखा था कि अभी इसका जो रूट क्या आया था, x = 2 और x = 3, तो 2 और 3 पॉइंट्स पे कट करेगा। तो इस तरीके से हमने बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ बना सकते हैं, और वह ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करेगा वे सारे पॉइंट्स उसके जीरो कहे जाएंगे। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। कि ज्योमेट्रिकली जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल मीन्स व्हाट? इट मीन्स ग्राफ ऑफ दैट पॉलिनोमियल, it intersects the axis how many times. This is the meaning of geometrical meaning of zeros of a polynomial. कि यह जो पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ x एक्सिस को किन किन पॉइंट्स पे कट कर रहा है। सो दिस इज इट। तो अब इसी आधार पे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, एक ग्राफ दिया हुआ रहता है और हमें डिसाइड करना रहता है कि अच्छा बताओ इसमें कितने जीरोज होंगे। किसी ग्राफ, सपोज एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से, यह जो ग्राफ दिया हुआ है हमारा, यह एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वन एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वन इज वाई एक्सिस, और यह किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है। हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं इसमें। तो देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, एक बार, दो बार एंड थ्री टाइम्स। तो यह जो पॉलिनोमियल है उसके टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो यहाँ पे जीरोज हैं
थ्री जीरोज हैं, क्योंकि 3 टाइम्स इसने एक्स एक्सिस को काटा है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बन सकता है, अब वह जो ग्राफ है वह एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट करता है। सो क्लियर इट इज। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक इज, हमने देखा कि लिनियर पॉलिनोमियल है, फिर क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं। क्योंकि अभी हमने एग्जांपल देखा था कि नंबर ऑफ जीरोज एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो क्या हम प्रेडिक्ट ऐसा कर सकते हैं सारे पॉलिनोमियल्स के लिए कि कितने तरीके के जीरो हो सकते हैं? तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज, so if it is linear polynomial, so in case of linear polynomial, number of zeros only 1, इसमें केवल एक ही जीरो होंगे। लिनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? ओनली 1। In case of quadratic polynomial, quadratic polynomial के केस में नंबर ऑफ जीरोज एट मोस्ट 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट मोस्ट 2? क्वाड्रेटिक के लिए क्या बोला गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो अधिक से अधिक 2 जीरोज होंगे। अर्थात जब हम कहते हैं कि अधिक से अधिक 2 होंगे, इसका मतलब एक भी जीरो नहीं हो सकता है, या एक जीरो होगा या 2 जीरो हो सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कि अधिक से अधिक 2 जीरो होंगे, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि एक भी जीरो नहीं है, या फिर एक जीरो है, या फिर 2 जीरो है। तो ये चीज़ बिल्कुल ही ध्यान रखना है हमें कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें हो सकता है कि कोई ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जिसमें एक भी जीरो नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें एक जीरो हो, और ऐसा भी हो सकता है जिसमें 2 जीरो हो। तो अधिक से अधिक 2 जीरो हो सकते हैं, 2 से अधिक नहीं हो सकता है। एंड थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। So number of zeros here at most 3, और at most 3 आप समझ गए होंगे कि at most 3 का मतलब क्या है? एक भी नहीं हो सकता है, या फिर एक हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। तो कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें अधिक से अधिक 3 जीरो हो सकते हैं, अर्थात अधिक से अधिक एक्स के वैसे 3 वैल्यूज हो सकते हैं जिस पर कि ये जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। सो दिस इज इट। सो हियर नंबर ऑफ जीरोज हम समझ चुके हैं कि कितने जीरो हो सकते हैं। तो अलग अलग जो पॉलिनोमियल हैं उसमें अलग अलग जीरोज होते हैं। अभी हमने चर्चा किया कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसका हम ग्राफ बना सकते हैं। वो ग्राफ बनाने में हो सकता है कि डिफ़िकल्टी हो, बट हर एक जो पॉलिनोमियल हो किसी न किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। हर एक पॉलिनोमियल किसी न किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमने 3 पॉलिनोमियल्स देखे हैं उसके कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होता है। सो ग्राफिकल, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of polynomials। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अगर हम लिनियर की बात करें, सबसे पहले लिनियर, तो लिनियर पॉलिनोमियल है तो इसका जो वर्ड है उसी से क्लियर है कि इससे हमें क्या मिलेगा? एक लाइन मिलेगा। अगर हम लिनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं
सो समवट वी गेट लाइक दिस, इस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा। एक स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी, एक स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ मिलेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और कैसे बनाते हैं ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि अगर कोई ग्राफ है y इजकल टू 2x प्लस 3 तो हम बॉक्स बनाते हैं और x और y का हम वैल्यूज़ रखते हैं और उससे ग्राफ बनाते हैं। तो बिल्कुल ही आसान है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हम क्वाड्रेटिक का बनाएंगे, क्वाड्रेटिक का अगर हम बनाते हैं तो पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक होगा कुछ इस तरीके का, दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज पैराबोलिक। यह ऐसे भी अपवर्ड भी हो सकता है u, या डाउनवर्ड u भी हो सकता है। ये जो ग्राफ है अपवर्ड u भी हो सकता है या फिर डाउनवर्ड u भी हो सकता है। तो ध्यान देना है हमें कि क्वाड्रेटिक जो होता है उसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। उसी तरीके से अगर क्यूबिक हम देखते हैं, क्यूबिक के केस में ग्राफ कैसा होगा, तो क्यूबिक के केस में कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा हमें, 3 टाइम्स इस तरीके से क्यूबिक का ग्राफ इस टाइप का हो सकता है। तो ये बिल्कुल ध्यान देना है कि इस तरीके के ग्राफ बन सकते हैं, इस तरीके से ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ हम बना सकते हैं। हाँ, आप देख सकते हो कि यह तो आसान है बनाना ग्राफ, बट ये सारे ग्राफ क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और कई जगह पे टर्न है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, तो इनका ग्राफ बनाना इजी नहीं है। बट ग्राफ का शेप कैसा होता है उसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस तरह का शेप होगा क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में इस तरीके का शेप होगा। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक, हम डिस्कस कर रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन zeros of a polynomial and coefficient of polynomial। तो यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of a polynomial। तो किसी पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट्स और उसके जो जीरोज हैं उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। और यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका तो केवल एक ही रूट होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस बी अपॉन ए। अगर x प्लस बी को हम जीरो के इक्वेट करें तो x कितना आ जाता है, माइनस बी अपॉन ए। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हमें रूट निकालना है, जीरो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो इस तरीके से हम इसका रूट निकाल लेंगे। क्या है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a। सो दिस विल बी लीनियर पॉलिनोमियल का रूट। तो हमने, हमारा क्या टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ए बी, ये सारे क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। और जीरो का मतलब जो रूट हम निकालेंगे, अर्थात x का कौन सा वैल्यू है जिसके लिए यह जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाता है। सो हियर x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, यहाँ पे रूट हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल के केस में।
नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और हमने जाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें दो रूट्स हो सकते हैं। तो मान लिया कि यह जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा अर्थात x के जो दो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा, जिसके लिए यह पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो ये जो अल्फ़ा और बीटा हैं, तो हम देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा जो कि इसके रूट्स हैं और इसके कोफिशिएंट कौन कौन से हो गए, ए बी और सी, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन है, दो रिलेशन है, क्या क्या है। तो पहला रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा अर्थात सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दिस इज फर्स्ट रिलेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एंड नेक्स्ट रिलेशन इज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो दीज आर टू रिलेशंस। ये दो रिलेशंस है किसके बीच, किसके लिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा और जो इसका कोफिशिएंट है ए बी और सी। सो दीज आर टू रिलेशंस। तो हमने लिनियर का देख लिया, क्वाड्रेटिक का देख लिया। अब हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में अधिक से अधिक कितने रूट्स हो सकते हैं, 3। तो मान लिया कि इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा, 3 रूट्स हैं। तो इनके बीच में 3 रिलेशंस आएंगे, कौन कौन से। तो फर्स्ट रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट मीन्स सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो दिस इज फर्स्ट वन, सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड वन अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, दैट इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, सॉरी सी, हाँ क्लियर, माइनस सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, दैट विल बी सी अपॉन ए, सॉरी इट विल बी सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। एंड लास्ट वन इज अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। सो अल्फ़ा इंटू, मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। थर्ड रिलेशन इज अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। सो दीज आर 3 रिलेशंस। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये 3 रिलेशंस हैं। पहला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। एंड लास्ट वन दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो इस तरीके से ये 3 रिलेशन है। तो अभी हमने देखा हमारा जो टॉपिक था, क्या था टॉपिक,
कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो दिस इज इट। अब जब हमने ये सारी चीज़ें देख ली तो हम पॉलिनोमियल का जो लास्ट टॉपिक है, और वो लास्ट टॉपिक क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम। जिस तरीके से हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं उसी तरीके से एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर सकते हैं, और वह डिवीज़न किस तरीके से होता है उस चीज़ को हम देखने जा रहे हैं। हाउ वी कैन डिवाइड वन पॉलिनोमियल फ्रॉम अनदर पॉलिनोमियल। सो नेक्स्ट इज डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ अ पॉलिनोमियल या ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो एक एग्जांपल से हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से डिवाइड करते हैं। सपोज एक पॉलिनोमियल है px इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसे एक दूसरे पॉलिनोमियल gx इजकल टू x माइनस 5, इससे हमें डिवाइड करना है। क्लियर? हियर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको हमें x माइनस 5 से डिवाइड करना है। दिस वन इज डिविडेंड एंड दिस वन इज डिवाइजर। तो कैसे हम डिवाइड करते हैं? तो बिल्कुल आसान है। जिस तरीके से हम नंबर्स का डिवीजन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को हमने लिखा इस तरीके से जैसे हम डिविडेंड को लिखते हैं, एंड x माइनस 2 हियर x माइनस 5 यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम क्या देखते हैं, बहुत ध्यान से देखने की चीज़ है। हम देखते हैं सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना है कि px और gx को देखेंगे कि अरेंज्ड है या नहीं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अरेंज्ड है या नहीं, कि इनका जो है x का पावर बढ़ते से घटते हुए क्रम में है या नहीं। तो निश्चित रूप से यह है, यहाँ पावर 2 1 और उसके बाद 0, यहाँ पे पावर 1 0, तो अरेंज्ड है ऑलरेडी। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि अरेंज नहीं हो, तो पहले हम उन्हें अरेंज कर देंगे दोनों को। तो अरेंज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, सबसे पहले इसमें जो x का जो सबसे शुरू वाला है उसको देखते हैं, और इसमें भी सबसे शुरुआत का देखते हैं। हमें कोशिश करनी है कि किसी तरीके से x को x स्क्वायर बना दें। किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके या कुछ भी करके हमें क्या करना है, x को x स्क्वायर बनाना है। तो हमें x को x स्क्वायर बनाना है। कैसे बना सकते हैं? तो अगर x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा जो यहाँ डिवाइड हुआ है x टाइम्स, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x टाइम्स यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो उसको हमने लिख लिया कोफिशिएंट के जगह पे, जो कोसेंट है कोसेंट की जगह पे। तो यहाँ x टाइम्स संभावना है डिवाइड होने की, तो जो x टाइम्स है उससे इस पूरे को, डिवाइज़र के हर एक टर्म को हम मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखते हैं। तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को जब -5 से करेंगे तो -5x, तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखते हैं तो -5x, और नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि नंबर का जब हम डिवीज़न करते हैं तो नीचे जो करके आता है उसका माइनस कर देते हैं, तो उस तरीके से हम माइनस कर रहे हैं तो साइन नीचे वाले का चेंज हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। नाउ 3x एंड प्लस 5x कितना हो गया, 8x, और यह जो 2 था एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। कब तक हम करते हैं, जब तक कि यहाँ जो x है उसका पावर, उसकी जो डिग्री है इससे कम ना हो जाए। तो अभी x का पावर 1, यहाँ भी x का पावर 1 है, तो अभी यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं। सो वंस अगेन यहाँ पे 8x है और यहाँ पे x है, तो x को हमें 8x बनाना है। कैसे करेंगे, अगर x को 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x बन जाएगा। तो यहाँ पे 8 टाइम्स जो है डिवीज़न हुआ,
और जितने टाइम्स होता है उसको हम पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 से हम x और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8x आ जाएगा। और जब 8 से -5 को करेंगे तो -40। अब नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, 8x कैंसिल हो गया एंड 2 + 40 डैट विल बी 42। और फर्दर जो है अब हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते डिवाइड? क्योंकि नीचे वाले का जो x का पावर है 0 है और यहाँ पे x का पावर 1 है, तो इसका कम हो गया। कब तक हम डिवाइड करते हैं? जब तक कि पावर सेम रहता है तब तक कर सकते हैं। अगर नीचे जो आया उसका पावर कम हो गया तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब हमारा यहाँ रुक जाएगा एंड 42 विल बी द रिमाइंडर हियर। तो यहाँ पे कोसेंट कितना हो गया? तो यहाँ पे कोसेंट हो गया x + 8 एंड रिमाइंडर कितना हो गया 42। तो इस तरीके से आज हमने पॉलिनोमियल जो टॉपिक है उसको लगातार हमने एक सेशन में पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ख़त्म कर लिया। तो इस तरीके से मुझे आशा है कि आप लोग पॉलिनोमियल की जो गुत्थियां हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बिल्कुल कम समय में हमने पॉलिनोमियल को यहाँ पे देखा और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं अब आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि जो आपने बिल्कुल धैर्य से बिल्कुल कॉन्संट्रेट होकर के यह वीडियो देखा। और प्लीज़ अगर यह पसंद हो वीडियो तो आप इसे लाइक करें, साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और ही उत्साहित होकर के मैं और अधिक वीडियोज़ आपके हेल्प के लिए डाल सकूं। और बहुत सारी सीरीज़ मैं स्टार्ट करूंगा जिससे कि सब सारे विद्यार्थियों को इससे लाभ होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विथ अ न्यू वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डेज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।